To reach Emblebarva, first we had to cross Varvat, Tunki and Vashati. However, Tunki is an ideal place to reach Emblebarva. Auto is only the means of public transport to reach till Vashati. Further, there is no road to Emblebarva, and one will hardly see any person going in forest towards Emblebarva village, because it is situated at the top of the mountain, and to reach there, one has to pass through the dangerous jungle with no proper road. The clearest sign of deprivation to be found in Emblebarva is in the empty, defeated eyes of tribals like Modilulawasker sitting with his younger son. He no longer lives here. It's the day before Holi. He has returned home to visit his wife and 2 children after being separated by working at Shigon. He will leave again in 2 days. बच्चे 4 हैं। तो वो स्कूल जाते हैं? अभी 2 स्कूल, एक स्कूल में, एक साथ में। स्कूल कहाँ है? स्कूल गणेशपुर में। वो कैसे गया वहाँ पे? कौन रहता? हम मस्त रहते वहाँ आश्रम में। आश्रम है क्या वहाँ पे? आश्रम में डाला हुआ है? हाँ। अच्छा। तो ये आश्रम कितना दूर है? अभी गणेशपुर बोले तो कितना दूर है? मतलब कितना दूर, मतलब कितना ट्रैवल कितना करना पड़ता है? गणेशपुर तो यहाँ से क्या जाने नहीं तो 500 लगता है जाने कुछ। 5 घंटे। हाँ। अच्छा, तो वो कितने दिन में घर पे आता वापस? एक दिन में सुबह गया, हमको 6-7 बजे तक। आपको उम्मीद होगी ना कि बहुत ज़्यादा पढ़े, नाम रोशन करें? और उम्मीद जितना भी भगवान जो करेंगा उतना पढ़ूंगा। टाइगर की वजह से कोई उठने का दिल कर रहा हमारा, गाँव उठने चाहिए हमारा, तो गाँव उठ के कहीं जाना। तो गवर्नमेंट आपको कुछ फैसिलिटी दे रही है, कोई जगह दे रही है रहने के लिए? पैसे बोल रहा था, अभी पैसे दिया नहीं, लेकिन देंगे बोल रहे 10 तो कितना कुछ बताया कितना देंगे पैसा? 10 लाख। 10 लाख देंगे? हाँ। तो आपको लगता है अगर आपको 10 लाख मिल जाएगा तो आप अपनी ज़िंदगी जी लोगे? जी लो, आराम से गुजर सकते 10 लाख में। 10 लाख में आप गुजार सकते हो? हाँ। ये कब से बोला जा रहा है 10 लाख रुपए देते हैं? अरे कम से कम 10 साल गए बोलते आज तक अभी मिला नहीं और हुआ नहीं। बस टाइगर 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 करके नाम चल रहा है। अपन ये गांव अभी कम से कम 15-20 साल से हम सुन रहे, छोटे थे तब से, कि ये गांव यहाँ से जाएगा, बाहर जाएगा, टाइगर बनेगा, यहाँ तुमको 10 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा, तुम उधर कहीं भी बस्ती कर लेंगे। ये हिसाब से गांव का बहुत बार सर्वे हुआ। उस सर्वे से ये गांव आज भी बाहर नहीं जा रहा। उसके कारण से ये गांव में कोई भी सरकारी स्कीम है, दवाखाना है, स्कूल है, कुछ होने नहीं दे रहे फॉरेस्ट के कारण। ये अपने वसली अपने आए ना। हाँ। वसली बस हमारा बाजार ही रहता। वहाँ पर तो आप वहाँ तक चल के जाते हो? चल के पैदल। कितना दूर है यहाँ से वहाँ तक वो बाजार? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर आप चल के जाते हो। और रास्ते कैसे यहाँ पर? प्रॉपर रोड सिस्टम है? कुछ नहीं, बस तुमने अभी देखे होंगे ना। हाँ। ऐसे ही रास्ता है। वैसे रास्ते बच्चे को लेके हम साथ में जाता है। कभी बीमार हुआ तो कोई टाइम में रास्ते से वापस आना पड़ता। तो यहाँ पर फॉरेस्ट के जो लोग हैं वो आपकी मदद करते हैं? वो क्या करेंगे मदद हमें? वो तो उल्टा हमारे से मदद मांगता है कि हमारी मदद करो तुम। अच्छा, क्या क्या मदद मांगते हैं वो? तो जंगल जल गया कि चलो बुझाने को। हकीकत में आदिवासी हैं हम, हमको जो यहाँ के सरकार है वो आदिवासी करके नहीं बोल रहे हैं।
कि तुम आदिवासी नहीं, उधर से एमपी से माइग्रेशन होके आए हैं, स्थलांतरित है। उस कारण से हमको आदिवासी की सहूलत रुपए की भी नहीं। स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, वहाँ भी ओपन में फॉर्म भरो, तुम क्या है ओपन की फी भरो, मतलब सहूलत का कुछ भी चांस नहीं है। उससे हमारे बच्चे भी मतलब नौकरी पर नहीं, तो पढ़ाई करने का आज तक पैसा नहीं लोगों के पास। कॉलेज में जाएंगे तो बहुत फी भरना पड़ती है। तो फिर ये इसका धक से नहीं जाने तो हमको कहीं कि तुम जाएंगे तुम रह जाएंगे। मतलब उनका कहना कि मतलब आपको यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है, काम दूसरी जगह काम करने के लिए। हाँ, ऐसा कौन आपको मना कर रहे हैं? फरस वाले। फॉरेस्ट वाले हाँ। आपको कहीं जाने नहीं दे रहे? मतलब तुम गया और तुम्हारा टाइम चुक गया कि तुम रह जाएंगे। तुम्हारे हिसाब से जहाँ जगह सस्ती मिलेगी वहाँ 10 लाख में तुम्हारा घर बार चलाओ, ऐसा कहना सरकार। अच्छा अच्छा, तो आपको लगता है खेती बाड़ी छोड़ के चला जाए यहाँ से? अब क्या यहाँ बहुत इतनी पब्लिक होने के कारण से किसके पास खेती भी नहीं है, किसके पास खेती है। ज़्यादा खेती वाला बोलेगा कि हम यहाँ रहते, पर कम खेती वाला बोलेंगे हम जाते। It was the day before Holi. For tribes of Ambabarva, the biggest festival to celebrate. The walls and agan of huts were anointed by the dung and decorated by Rangoli. The women were clad in their traditional tribal costumes, and the assembled crowds of these women were preparing savaya in the agan, and few were dancing, and in return asking for fagua, the money given by spectators after being entertained by them. जो शुरू स्टार्ट में ये इस गांव में आया था, उस टाइम में क्या ये जंगल ही था, खेती थी नहीं, सब लोग मजदूरी के भरोसा पर पेट भरते थे। फिर कुछ 10-5 साल के बाद में, 10-1 साल के बाद में यहाँ पे वनी भाग वाले ने जो जंगल था इनका, उन्होंने उतना जंगल सब खेती उन्होंने 5-5 एकड़ लोगों को, जितने यहाँ पे लोग था उनको 5-5 एकड़ दिया गया। उसके बाद में कुछ लोग उसके पीछे आया, साल 2 साल 3 साल 4 साल, उनको कुछ मिला नहीं। तो वन विभाग वालों ने आपको ज़मीन दी, तो उसके बदले आप क्या करते हो? वन विभाग वालों को कुछ देना पड़ा था? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। हाँ हाँ, डीएफओ दिया था। अच्छा, डीएफओ ने आपको ज़मीन दी? दिया था 5 एकड़ खेती। अच्छा, 5 एकड़ सबको दिया था? हाँ, जो उस टाइम में जहाँ पे जो लोग था उतने लोगों को दिया था। और तो ये किस डीएफओ के ज़माने पे दी गई थी? कुछ नाम याद है आपको? नहीं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट बहुत का? छोटे थे हम उस टाइम में। उस टाइम पे हुआ था? हाँ, आज से लगभग 50 साल या फिर ऐसे? हाँ, कुछ? 50-55 साल पहले बात उस टाइम में। और इतनी अपनी उम्र ही है। अभी देखो भाई, इंसान तो है, ढोर तो नहीं है। जब ढोर को तो भी गवर्नमेंट सरकार ने सुधार के उसको दूध धोया, उसको खा रहे। अच्छा, हम तो है एक इंसान, हम किसी का सहारा दे, किसी का भाई का अक्ल देना हमको, हम भी तो है इंसान के रहे। हमको कम से कम कि भाई तुम लोग को गवर्नमेंट से योजना आ रही, ये तुम ले लो और तुम्हारा झोपड़पट्टी सुधार लो। ये भी नहीं है। आज़ादी कब हो गया? कोई बोलते 47 को हो गया, कोई बोले 50 को हुआ। तो हमारा बाप दादा भी वो आज़ादी हो गया करके खलास हो गया। कहाँ है आज़ादी? हमको तो आज़ादी नहीं है। आज़ादी हुआ बोलते वक्त आज़ादी वाला तो सुधर गया लोग था। हमारा आज रहने सहने का, कोई रोड का, आने जाने का, बाज़ार कितना दूर है, वहाँ जाते जाते हम थक जाता पैदल आते आते। ना मोटर गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, पीठों पे बीमार होना ही है। डॉक्टर नहीं है, हाँ, डॉक्टर का जगह कोई प्राइवेट डॉक्टर भी नहीं आ सकते यहाँ। फिर इंसान कैसे जी सकता है? इंसान कैसे बन सकता है? वो तो जानवर है और वैसा कोई
ना उसको ज्ञान देना, कपड़ा धो, अच्छा दो, भगवान का पूजा करो, ये सब सिखाने वाला गुरु भी तो हो ना। गुरु भी ना तो ज्ञान ही नहीं है। हाँ, अरे कोई ना कोई तो भगवान बन जाओ, भगवान देंगे आगे, भगवान देंगे आगे। ये कई पीढ़ी गुजार गया, कोई भगवान ना दे, न सरकार ना दे, फिर हम लोग कौन सा मर के जाओ। बीच में घंटा लग कैसा टांगा हुआ है, ऐसे टांगा हुआ है अपना अपना कायम में। ना राम में नहीं, अल्लाह में नहीं, ईश्वर में नहीं, वाहे गुरु में नहीं है। अरे हमको मर गया तो दे, हमें एक इंसान को बना दो हमको, तो अपना अपना जिएगा। वो भी नहीं भाई। हाँ, क्या फिर चोरी करो, चोरी करना तो माँ बाप है बोलता। हाँ, अपना अपना मजूरी यहाँ नहीं है, सातपुरिया में हम क्या कर, हमको इधर नीचे उतार लो भाई। इधर सिटी में कोई बाजू से हमको बोले तुम लोग को 10 लाख देंगे, जंगल छोड़ देता। हम बोला हाँ साहब छोड़ देता हम, ऐसे काम भी तो दे। वो भी नहीं, जो पंचायत समिति पतरा मिलता बोलता, कैंडल मिलता बोला, वो पतरा इसमें डाल देता था, हमारा घर बन जाता था। आज ये पानी पूरा घास घर पीट में उड़ के भाग गया। हाँ, हमारा जो कपड़ा था, कपड़ा भी उड़ के गया। हम तो जानवर से, पंछी से भी अलग इंसान जरूर है, लेकिन ये सब घेरा है। तुम आप देख लो सामने, हमारा भाषण झूठ है तो आंखों से भी देख। हम क्या खा रहे, क्या खाना पीना इस जमाने में खा ही रहे, अनाज खा रहे। पहले से हम कंदमूल खाया, जंगल से खोद के कंदमूल खाया, अभी वो कंदमूल अभी भी है। कंदमूल खा के हम लोग जी रहे, तो भी कहाँ आज़ादी बोलते, आज़ादी हो गया है। आज इसका तो नाम ही है आज़ादी का नाम। सुधार दो हमको, कोई ना कोई रोड बना दो, गांव में क्वार्टर बना दो, झोपड़ी बना दो, स्कूल बना दो। यहाँ पहले फारिश में ही बहुत काम था, बरस को 12 महीना यहाँ काम रहता था फारिश में, इसलिए वो इस गांव में ये लोग टिका। और अगर कभी ये काम नहीं रहता तो यहाँ पे लोग रहते ही नहीं था। 8-15 दिन का ये जो रोड है, बारिश में जो पानी से बह जाती, 8-15 दिन कुछ लोग, वो भी पूरा गांव तो गया तो वो तो 2 दिन का काम नहीं है, थोड़ा लेते वो 8-15 दिन ये अपने रोड का काम रहता। कुछ ये इनका फायर डिपार्टमेंट का जो जलाई का काम रहता, कोई पट्टा काटना उनका, अंगार नहीं लग सकती, ऐसा उनका कुछ फारिश का ही काम है अभी। और पहले ज़माने में मजदूरी बहुत मिलती थी। फारिश वाले का इनका कोप कटाई था, टेमरी पत्ता का ठेका होता था। अपना ये टाइगर होने से टेमरी पत्ता का ठेका बंद हो गया यहाँ पे। यहाँ बोले तो फारिश में अभी कोई काम नहीं, एक पत्ता भी यहाँ से तोड़ के नहीं ले जा सकते बाहर अभी। 25-30 साल पहले से यहाँ से ट्रक जाते थे ना एमपी में। हाँ, पहले जाते थे, ऐसे पहले रोड जाते था। थे और यहाँ पे सभी काम चलते थे, समझ लो धंधा फारिश का। अब ये टाइगर में कोई काम नहीं है। अब देखो कोई इसका पास हम बोलने को जाओ तो बोलते तुम आदिवासी है, तुम्हारा भाषा कोरकू भाषी है, तुम नहीं सीखता, ऐसा कोई बोलता। कोई ऐसा बोलता तुम हिंदी भाषी, तुम मराठी नहीं बोलता, तुम तो कोरकू भाषी बोलता, तो तुम लोग नहीं सीखता बोलता। अरे मैं बोला कैसा नहीं सीखता भाई, अब तुम सिखाता तो फिर तो लोग तो फिर बैल को अपन कैसा गाड़ी में सिखा लिया। हम तो है इंसान, हमको भी धीरे धीरे 1 साल हमारा सिखा, दूसरी साल 2 साल में हम भी तो हिंदी बोलने को लग, मराठी बोलने को लग जाएंगे। हमको भी तो सीखा है ऐसा। कोई बोलते दूर है, हमको आना जाने में बहुत कष्ट हो जाता है। मैं बोला देखो भाई रोड बना दो भाई, हमको रोड भी अब इतना किलोमीटर रोड, कई पहाड़ में तो रोड बना दिया सरकार, अब इसमें क्यों नहीं बनता? इसमें भी तो बनाना चाहिए। तो हमको सारा ही नहीं तो हम कैसा सुधरेंगे साहब? तुम आप इतना ख्याल करो। हम तुमसे लड़ाई झगड़ा ये करना भी तो अच्छी बात नहीं। हम तो यही बोलेंगे ऊपर वाले तू भी सुनो, नहीं तो सरकार सुनो, कोई भी तो भगवान बनो। वो कोई भी नहीं बनता तो फिर कैसा सुधरेंगे तुम इसका? जब हम ये हाल में है, ये लेने को हमको पैसा नहीं मिलता, जिस दिन पानी गिरने को आता कि ये पन्नी लेने को पैसा नहीं मिलता। इसी मजदूर, यहाँ मजदूरी नहीं, कुछ नहीं, बहुत बड़ा मुश्किल से मजदूरी मिलता। और 1-1 रुपया जमा करके पन्नी लेता। पतरा तो क्या ले सकता, घास तो वाला जंगल सामने आता, बाकी ये लेने को तो पैसा नहीं, ये भी नहीं। ऐसी आप देख लो पूरे गांव में देख ले, मैं तो अकेला बात कर रहा, बाकी हकीकत भी देख ले, आपका आँख से देख ले। हाँ भाई, इंसान किसी का सारा ही बिगड़ पार होता। राम को तो भी सारा मिला था नाव का, वो तो राम भगवान था, उसको तो भी तो थोड़ा नाव का सारा मिला जब सीता मारा वो पहाड़ में गया, नहीं तो उसको तो डेरिया रुका था गंगा। तो ऐसे हमको भी तो थोड़ा सहारा दे सरकार, हम भी कुछ बन जाएंगे इंसान। हम नहीं बना, हम मर जाएंगे, बाकी ये बच्चे
ये तो सीख जाएगा, ये तो हो जाएगा आगे इंसान। बाकी सारा होना समस्या तो क्या अब जो है वही छः पहले जैसे अभी समस्या है। जब टाइगर लग गया अभी थोड़ा है ना, नेम उनका जो टाइगर का नेम है उस नेम का अनुसार से रहना पड़ता है यहाँ पे। अतिक्रमण मत करो, फारेस्ट का कहना ये है, झाड़ कटाई मत करो। 250 पौने 300 घर की बस्ती है यहाँ पे। अच्छा। कैसा है कि जो एक घर है, एक घर में अभी 2 लड़का है, किसका 3 लड़का है, तो सब एक ही घर में रहता है, तो अलग अलग उनका है, लेकिन सब परिवार तो अलग ही हो गया ना उनका। किसका 2 लड़का है, किसका 4 है, किसका 3 है, घर एक ही है। अब घर भी क्या, अब ज़्यादा यहाँ पे फारेस्ट का वन विभाग का ज़्यादा ये नेम है कड़क, उनका लकड़ी वकड़ी भी काट के तो अलग अलग घर नहीं बांध सकते अभी। कानमूल खा गाम जिया क्या बता उसार वाला कहीं पुग गया, हम राम राम का यही है भरोसा पर रह चुका। जब हम ये अंगूठा में रह रहे विश्वासपुर सरकार का माँ बाप है, सरकार कोई माँ बाप नहीं है। तो मतलब कोई नेता यहाँ पर आए कुछ किया नहीं अभी तक, कुछ भी नहीं बात किया। बोल देता चल जाता, सरकार की तरफ से कुछ नहीं। अरे ये तो छुड़ा दे, हमारे बदल दे, ये दे देना, ये दे देना हमको, हम तो भी खुश रहेगा। ये सच्ची बात में रोना आ जाता है, ये झूठा तो हमको नहीं आता, बाकी सच्ची ईमानदार से हम रह रही। झूठा था, हम भी झूठ काटता था, बाकी ईमानदारी में रह के अपना सरकार देगा, अपना सरकार देगा। इसमें ये देखे सब अच्छे भी बीच में है, हमारा हकीकत जो सुनेगा तो भगवान है, तो सुनो ले, ये तो सुनना भी नहीं। हाँ ये हकीकत। गरीबी गरीबी कोई मालूम है क्या चीज़ है, वो गरीबी गरीबी क्या चीज़ है। लोग तो पैसा गिन गिन के कोई गरीबी को आजकल नहीं पूछ रहे। हम तो बोलते हमको कम से कम ये लेने का तो भी सारा दे दी, 5 मिनट होएगा ना ये चीज़, पतरा तो होएगा, ईट तो होएगा, कोटा तो हमको बना दे, झोपड़पट्टी सारा हिंदुस्तान में हम सुनता क्या गवर्नमेंट सरकार साथ देता, गरीबों को साथ देता, काय का साथ है, रास्ता बना बना के हम लोग जी रहे। यहाँ क्या अभी तो पहले तो लेन भी नहीं थी, अभी ये तो भी हो गया अभी। और रोड भी नहीं है ऐसा, पानी का भी है, पानी का भी बहुत ही है हमारा। दुकाले में ये 2 हाथ से आए तो टूट गया तो फिर इधर उधर से लाना पड़ता पानी। तीनों भी हैंडपम्प दूर है ना। हाँ हैंडपम्प भी दूर है और जो नाले से लाते हो वो तो और भी दूर है। नाला तो बहुत दूर है, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर है नाला। तो पानी पीने लायक एकदम शुद्ध है या फिर उसमें कुछ थोड़ा दूषित, उसकी वजह से कुछ बीमारियां होने की चांसेस है या कुछ हुआ है अभी तक ऐसी बीमारियां? होता बारिश में। हाँ अभी तो धूपकाले में इतना नहीं, लेकिन जो बारिश में जो नया पानी आता है कि नहीं, अच्छा, उससे बीमारियां होता है ये पानी से, हैंडपम्प के पानी से भी, नदी के पानी से भी। अभी धूपकाले में नहीं, लेकिन बारिश में होता है ऐसा। अच्छा। महीना 2 महीना लग के वो बीमारी का रहता है, डायरिया होने का, फिर यहाँ पे निमोनिया, ये बच्चे के लिए और बड़े आदमी के लिए भी, क्योंकि वो पानी ज़रा खराब मिलता है। हमने उन समिति बनाया है अपना ये जंगल का रक्षा करने के लिए। अंगार वंगार बुझाते हम लोग, जाते रात में दिन में, तो उसके कारण से फिर दिया ये। तो कब दिए गए थे ये सोलर पैनल? ये अपना गणपति के पहले तो हमारे को जाति का प्रमाण पत्र एसडी ने भी दिया था, तहसीलदार साहब भी दिया था, लेकिन अभी वो जो जाति का प्रमाण पत्र अभी हमारा रद्द कर दिया। किस कारण रद्द कर दिया गया वो? तुम्हारे यहाँ पे 1950 का तुम्हारा जल में नहीं है। अच्छा। जो कुटवाल बुक की नकल तुम्हारा महाराष्ट्र की, इस जिले की, इस तहसील की। बच्चे का तो कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं है यहाँ, क्योंकि हमारा बच्चे सब उधर पढ़ रहे। बच्चों की पढ़ाई के लिए नहीं, यहाँ स्कूल है लेकिन पढ़ाते नहीं मास्टर, यहाँ आते 1-2 दिन बस चले जाते। स्कूल भी उधर कब तक यहाँ से इतने जंगल
अच्छा, कहाँ है स्कूल? खमगांव, सेगांव, जलगांव। अच्छा, यहाँ आते ही नहीं स्कूल वाले, कभी पढ़ाते नहीं? स्कूल वाले काहे को आते हैं? स्कूल वाले भी तो बेवड़े हैं नहीं ये गांव में। नहीं, मास्टर का भी कमी तो नहीं है, लेकिन हम लोग ने बच्चे को यहाँ पास में पढ़ते नहीं बच्चे, तो हमने दूर भेज दिया। फिर हम गाँव से गाँव ऐसा वहीं से रखते, वहीं से खाते पीते। ये अपना पोले के टाइम में आते और दिवाली के टाइम में आते, बस 2 छुट्टियाँ रहती हैं उनकी। तो वो जो स्कूल में आप पढ़ा रहे हो उसका खर्चा सरकार वही दे रहा हो, सरकार दे रहा। और इसके अलावा सरकार से आपके विकास के लिए क्या मिला है, इस क्षेत्र के विकास के लिए? वैसा तो कुछ नहीं मिला हमको। कोई पढ़ाई किया बच्चे, पढ़ाई के बारे में तो कुछ अभी हमारा महाराष्ट्र में बोले तो वो क्या बोल रहा है कि तुम्हारा जो 1950 का पूरा वाला हो, तो 1950 में था सही हम इस महाराष्ट्र में, लेकिन 1950 में उस टाइम में हमारे लोगों को माहिती नहीं थी कि भाई जल में नोंदना जरूरी है, ये नोंदने से क्या होता है, कोई माहिती नहीं थी हमारा आदिवासी लोगों को। उस टाइम में कुछ नोंद किया ही नहीं। ये लोग बोलते हैं कि आप आदिवासी नहीं है। नहीं है, जब है तो तुम महाराष्ट्र के 1950 का पुरावा दिखाओ, कोटवाल बुक की नकल। और वो नकल जो है हमारा पिताजी की, हमारा दादाजी की, वो मिलेंगे एमपी में। अच्छा, हमारी यहाँ की है, लेकिन उस टाइम में था, हम 1950 में था यहाँ, लेकिन हमारे को इस बात की माहिती नहीं था ना। हमारे को अभी वो जो सेगांव की जो गजानन महाराज की जो स्कूल खोली थी नहीं, उस टाइम में ये बच्चे हमारा वहाँ पे स्कूल में रखा। स्कूल में रखने के बाद में वो वहाँ के जो टीचर लोग हैं, जो जयमाला ताई थी, वो बोले कि भाई तुम्हारा जयमाला पाटिल, हाँ जयमाला पाटिल, बोले तुम्हारा बच्चे की जन्म तारीख होना, तुम बच्चे स्कूल में रखा था। हम बोले जन्म तारीख क्या चीज़ है, हमको मालूम मेरी जन्म तारीख। बोले तुम जब बच्चा पैदा होता है तो वहाँ नोंद कहाँ पे करते तुम? हम बोले हम तो कहीं नहीं करते। नहीं बोले ये जन्म तारीख होना ही बच्चे की। हमारा तो 12वीं 13वीं ये सब बच्चे पढ़ा हुआ है, लेकिन हमारा वो जाति का प्रमाण पत्र ये हमारा रद्द कर गया, तो उसमें कुछ हमारा सहूलत ही नहीं है अभी। तो नौकरी का नौकरी का कुछ नहीं, नौकरी नहीं आगे नहीं पढ़ सकते ये बच्चा, आगे नहीं। तो अभी क्या पढ़ेंगे? वो आशा ही छोड़ देते ने बच्चे, पढ़ाई नहीं करते ने फिर मन लगा के। अच्छा, बट मैंने ऐसा सुना है कि बहुत लोग यहाँ पे बहुत 15 12वीं में है, 15वीं है, ऐसा होशियार है, पर वो आगे पढ़ते नहीं है, वो घर पे खेती बाड़ी के काम करते हैं। नहीं वैसा कुछ नहीं, वैसा नहीं, नौकरी नहीं मिलती। हमारी वो जो जाति का सर्टिफिकेट है कि नहीं, वो हमारी रद्द कर दिया। डॉक्टर क्या, जो छोटे मोटे डॉक्टर हैं वही आते। दवाखाना कभी नहीं बना यहाँ पे? नहीं, दवाखाना नहीं। आसपास में दवाखाना अस्पताल नाम की कोई चीज़? कोई चीज़ नहीं, बस है तो बस टुनकी। अच्छा, बड़ा दवाखाना बोले तो शेगांव, आकुला, खमगांव, बस यही। कोई ऐसे सरकारी शिविर भी नहीं लगते नहीं, साल में या कभी? नहीं लगी नहीं आज तक किसी भी। अच्छा, अभी डॉक्टर आते हो गए तो चलते हैं। अभी आते डॉक्टर, ऐसा महीना में आ जाते वो। तो वैसा बारिश में तो आते नहीं, अभी रास्ता थोड़ा अच्छा करके आ जाते वो, बारिश में नहीं आना होता उनको। तो यहाँ पे कुछ ऐसी महामारियाँ भी होती है? हाँ, बीमारियों की? हाँ। किस तरह की बीमारियाँ होती है बरसात के सीजन? बरसात में क्या, ये ताप रहता, बुखार, ये फिर संडास, वांतिया लेके जाते हम। हाँ, लेके जाते, कभी उनका किस्मत से बच गया तो ठीक, नहीं तो फिर मरना भी पड़ता। सबसे नजदीक का अस्पताल कितने किलोमीटर कहाँ जाते ये हैं? टून के जाते, टून के। हाँ, तो 4 महीने समझ लेना बारिश रहती अच्छी, जब तो घास भी हरा रहता, जब तो दूध भी देते, तो घास सूख गया फिर दूध नहीं मिलते। तो सबके घर में भैंस है, किसी घर में कोई गरीब है बेचारे, तो भैंस भी है उनके यहाँ, और गाय भी उनके यहाँ भी, किसी के यहाँ। और एक बात ये है कि मतलब रोड नहीं है, तो अभी तो मोटरसाइकिल हो गया तो आना जाना ठीक हो रहा, नहीं तो फिर बस पैदल जाओ तो उनकी पैदल आओ, 7-8 बजे रात को आना पड़ता है। तो जानवरों को चारा आप कैसे खिलाते हैं? उनको चरने के लिए कहीं भेजते हैं बाहर, तो उनको कुछ खतरा रहता है? बाघ? हाँ रहता है, वो उनके साथ में रहा, फिर भी कोई मौके में पकड़ते उनको शेर में। ऐसा हुआ है हाल में कोई ऐसी घटनाएं? हो या हर बार होती है? हर बार होते हैं। हाँ, गए साल 3 बकरे मेरा मार डाला। और जो भोला है इधर, उसकी गाय अपने खेत के पास में मार डाली। रात में
वासुल, ये मतलब मक्का वो खाते। तो कभी घर में भी आते हैं जानवर, जैसे बांधे हुए हैं तो हाँ, लाइक बाहर? रात में आ जाते। अच्छा, रात में बहुत खतरा रहता है उनका। बकरे अपने ये ड्यूरे साहब है ना, तो इधर का बाजू में ना उनके यहाँ 2 बकरियाँ था बांधे हुए ऐसा। तो वो 2 बकरे में से एक हाथ में आ गई मुंह में, उसको लेके भाग गया।